जो योजना रही बीजेपी का चुनावी हथियार, जिस योजना का सरकार करती रही गुणगान, सीएम शिवराज की जुबान से जिसका अक्सर होता है जिक्र, उस योजना की अफसरों ने नहीं की कोई फिक्र। योजना कागजों में तो चढ़ी परवान, मगर जमीन पर नहीं हो सकी साकार। यह है मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी के पैदा होने के बाद 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में देंगे। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही लाडली लक्ष्मी योजना है जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक कही जाती है, या यूं कहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने हर जगह इस योजना का झंडा ऊंचा किया है। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना को केंद्र सरकार ने भी अपनाया, लेकिन पिछले 14 सालों में ये योजना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जो दस्तावेज मेरे हाथों में है वो यही कहानी बयां कर रहे हैं। योजना किस तरह से अंजाम तक नहीं पहुंची, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2007 में शुरू हुई इस योजना में पहले बैच में करीब 40,000 बच्चियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2016 और 17 में 6वीं क्लास में पहुंचने पर इन्हें स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुई। कितनी बच्चियों को स्कॉलरशिप मिली, ये आंकड़ा आगे आपको बताएंगे, लेकिन जो चौंकाने वाला आंकड़ा है वो ये कि 2021-22 में इस बैच की केवल 141 लड़कियां ही 12वीं तक पहुंच पाई हैं, यानी केवल 141 लड़कियों को इस समय स्कॉलरशिप मिल रही है। इस तरह से देखा जाए तो पहले बैच का सक्सेस रेट है केवल 0.35%। अब पूरी योजना का सक्सेस रेट देखा जाए तो यह है केवल 40%, क्योंकि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2021-22 तक 14 सालों में करीब 15 लाख बच्चियों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल रही है केवल 6 लाख बच्चियों को। अब बड़ा सवाल है कि आखिरकार 9 लाख बच्चियां रिकॉर्ड से कैसे गायब हो गई। आइए अब आपको आंकड़ेवार समझाते हैं कि जिस फ्लैगशिप योजना का सक्सेस रेट 100% होना चाहिए था, आखिर वो 40% कैसे रह गया। इन दस्तावेजों में सभी आंकड़े दर्ज हैं। 1 अप्रैल 2007 को जोर शोर से योजना की लॉन्चिंग हुई थी और इस योजना के तहत उन बच्चियों को लाभ दिया जाना था जिनका जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ था। जिन बच्चियों का योजना में रजिस्ट्रेशन होता है उन्हें 1,18,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाता है। 21 साल की उम्र में बच्चियों को पूरा 1,18,000 रुपए मिल जाता है। इसका पूरा हिसाब किताब आपको बताते हैं। 1,18,000 रुपए की पूरी रकम को 5 हिस्सों में बांटा गया है। मसलन योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद जब बच्ची 6वीं क्लास में पहुंचती है तो उसे 2,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके बाद 9वीं कक्षा में पहुंचने पर 4,000 रुपए, 11वीं कक्षा में पहुंचने पर 6,000 रुपए और 12वीं में पहुंचने पर 6,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। 12वीं की परीक्षा में शामिल होने, 18 साल की उम्र तक शादी न करने और 21 साल पूरे होने पर बच्चियों को दिए जाते हैं 1 लाख रुपए। यह है पूरा 1,18,000 रुपए का हिसाब किताब। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस योजना को पलीता लगा कैसे। 2007 से लेकर आज तारीख तक 14 सालों में इस योजना के कुल 14 बैच है, जिसमें कुल 40 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्कॉलरशिप पाने वाली बच्चियों की संख्या साल दर साल घटती गई है। पहले साल यानी 2007-08 में योजना के तहत 40,854 लाडलियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। ये पहला बैच था और इस बैच की करीब 40,000 लड़कियों को 2016-17 में 6वीं क्लास में पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहले बैच की केवल 21,418 लड़कियां ही 6वीं क्लास में पहुंची, यानी 50% से भी कम। इसके बाद 2018-19 में ये बैच 9वीं कक्षा में पहुंचा, मगर लड़कियों की संख्या बची केवल 1,367, यानी 10% से भी कम। 2020-21 में इस बैच के 11वीं में पहुंचने पर संख्या घटकर रह गई 1,303 और 2021-22 में 12वीं कक्षा में पहुंचने वाली लड़कियों की संख्या है केवल 141, यानी हर साल बच्चियों की संख्या घटती गई। योजना लॉन्च हुए 14 साल हो गए हैं। इन 14 सालों में रजिस्ट्रेशन तो 40 लाख हुए हैं, लेकिन स्कॉलरशिप 6 लाख को ही मिल रही है, जबकि मिलना चाहिए थी 15 लाख को।
ऐसे में सवाल उठते हैं कि 9 लाख बच्चियां कहां गई, संख्या में इतना अंतर क्यों है। योजना के तहत रजिस्टर्ड लड़कियां या तो स्कूल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए या फिर इनका रिकॉर्ड आंगनबाड़ी केंद्र में होना चाहिए। इन्हीं सवालों को लेकर जब द सूत्र ने महिला बाल विकास विभाग के नोडल अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी माना कि बहुत बड़ा गैप है, लेकिन उसकी कई सारी वजहें भी गिना दी। इसमें 2, 4, 5 कारण हैं। कुछ जो पहुंच के फिर स्कूल ड्रॉप आउट हो गई हों, फिर कुछ निचली कक्षाओं में अध्ययनरत हों, हाँ। कुछ का पलायन हो सकता है, और कुछ एक सर्टेन नंबर है जो इतने जो है उसमें से 5 या 6 हजार का ये भी है कि उनकी डेथ भी हुई है, बालिकाओं की मृत्यु भी हुई है। हालांकि द सूत्र ने सुरेश तोमर से ये भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस गैप को दूर करने के लिए विभाग क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि समग्र आईडी के जरिए बच्चियों की मैपिंग की जा रही है और ये भी दावा किया कि जल्द ही आंकड़ों का ये अंतर कम नजर आएगा। समग्र आईडी से क्या होगा कि एक जो प्रकरण होगा ना, जो 14 लाख हमने रजिस्टर किए हुए हैं, तो 14 लाख में फिर हम समग्र आईडी के माध्यम से हम एक बच्चे को ट्रेस कर पाएंगे कि उसकी क्या पोजीशनिंग है, वो उसके क्लास में पहले रह गई है या ड्रॉप आउट हो गई है या कहीं दूसरे जगह पे चले गए हैं। हाँ। तो ये करके हम समग्र आईडी के माध्यम से वो जो गैप है उसको ट्रेस कर रहे हैं। अब द सूत्र ने यह भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार पहले बैच में 40,000 लड़कियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो 12वीं में 141 लड़कियों को ही स्कॉलरशिप क्यों मिल रही है, संख्या इतनी कम कैसे हुई। तो सुरेश तोमर का ये कहना था कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 12वीं में इस साल कोई लड़की पहुंचना ही नहीं चाहिए थी। हमारा हमने जो अपने चार्ट बनाया उसके हिसाब से तो 12th में एक भी लड़की नहीं पहुंचनी चाहिए थी। 11th में पहुंचनी चाहिए थी। 21,000 लड़कियां पहुंचनी चाहिए थी। हाँ। उसमें से 13,000 पहुंची। जबकि द सूत्र के पास जो दस्तावेज है उसमें 2021-22 में 141 लड़कियों की संख्या दर्ज है, यानी नोडल अधिकारी को ही आंकड़ों की पुख्ता जानकारी नहीं है। यदि महिला बाल विकास विभाग को पुख्ता आंकड़े चाहिए तो वह द सूत्र से संपर्क कर सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस मकसद के साथ ये योजना शुरू हुई थी वो अपने अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंची और शिवराज के लाडले अफसरों ने इसे पलीता लगाने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी।